हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा केतु महादशा के बारे में और क्यों कुछ लोगों को केतु के महादशा में राजयोग भी मिलता है। तो वो एंड में, बट स्टार्टिंग में बताऊंगा कि केतु की महादशा में यूजुअली क्या होता है करके, और केतु क्या है वो थोड़ा आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं काफ़ी वीडियोस ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ जो एकदम ही इम्पोर्टेंट हो और सब लोगों के फ़ायदे के लिए हो। तो अभी ऐसा कोई सीरीज़ वाला तो नहीं है कोई भी वीडियो बनाने के लिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि केतु के डिफरेंट जो भी आपको जानने हैं, जैसे कंजंक्शन हुआ या तो जैसे आज जो महादशा है उसके ऊपर वीडियो बनाओ, केतु के जैसे कि कोई प्लेसमेंट हुआ उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो एक हम प्लैनेट को लेके चलने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे प्लैनेट्स को कवर नहीं करेंगे, जितना मौका मिलेगा हम दूसरे प्लैनेट्स को भी वहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, बट मेन फोकस ज़्यादातर इस टाइम पीरियड में मैं केतु का रखूँगा, ताकि आप लोगों को देखिए पता चले कि एक्चुअल में केतु से क्या होता है और जब कंजंक्शन में आता है तो वो कैसा रिजल्ट्स देता है करके। तो केतु के महादशा के ऊपर सीधे बात करते थे कि केतु की जो महादशा होती है यूजुअली 7 साल की होती है, और इसमें क्या होता है इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि केतु क्या है वो समझना। तो देखिए, केतु सबसे आप कह सकते हो कि जो ग्रह है हमारी कुंडली में सबसे हॉटेस्ट ग्रह केतु होता है। उससे हॉटेस्ट ग्रह कोई नहीं होता है एक कुंडली के हिसाब से, एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसका तत्व जो आप कह सकते हैं अग्नि तत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब केतु की महादशा आती है तो आप यूजुअली देखो आइसोलेटेड, यानी कि ऐसा पाओगे कि आप जो कि समाज से थोड़े दूर हो गए होकर के, फायर के कोई भी नज़दीक नहीं जाना चाहता। ठीक है, सूर्य की महादशा अगर आती है या तो फिर मंगल की महादशा आती है, तो उस काम के उस प्लैनेट्स को जिस पर्सन से फ़ायदा होगा तो वहाँ उस तरह के लोग आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, बट जब केतु की महादशा होती है तो आप जो कि आइसोलेशन में चले जाते हो। और केतु क्यों चाहता है आप आइसोलेशन में जाए? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप केतु को समझिए कि केतु देखिए हेडलेस है, तो ब्रेन नहीं है, बट इंट्यूशनल पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आप यूजुअली आप कहते हैं ना कि किसी की अगर जैसे वो दृष्टिहीन हो जाता है ना, कि आंखें नहीं दिखती या तो फिर वो उसके वो अगर सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता, बट उसके जो कोई भी एक जो छठी इंद्रियां हैं वो तेज़ हो जाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपकी कोई चीज़ें हट जाती है तो आप में एक एक्स्ट्रा पावर आ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि वो परमात्मा के थ्रू आपको आ रहा होगा या किसी भी तरीके के, क्योंकि आपके साथ देखिए कोई भी गॉड जो है ना आपके साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहता। कहीं पे कुछ गया है तो कहीं पे कुछ आएगा ही। तो उसी तरीके से केतु भी होता है। जब भी देखिए केतु की महादशा आती है, आप बहुत टाइम पे पाओगे कि दुनिया आपसे छूटती हुई जा रही है, आपकी फैमिली आपसे छूटती हुई जा रही है, आपके फ्रेंड्स आपसे दूर होते हुए जा रहे हैं, बट आप अपने आप के करीब आ रहे हो। तो सबसे मेन चीज़ केतु की महादशा में यही होती है कि आप अपने आप को पहचानते हो। आपको ये पता चलता है कि कौन अपना होता है, कौन पराया होता है। ठीक है, केतु वही केतु को समझना बहुत इजी है। मैंने काफ़ी टाइम पे बोला है, 1-2 साल के अगर जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है 1-2 साल का जो चलने फिरने लगता है, आप उसको देखो, वो एकदम परफेक्ट केतु का एग्जाम्पल होता है। उसे पता नहीं होता वो क्या कर रहा है, बट वो एंजॉय करता रहता है लाइफ को, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाता है। वो इधर कूदेगा उधर कूदेगा, उसको पता है कि उसको पता नहीं रहता है या पता रहता है उसको चोट लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर भी वो जंप कर देगा, कहीं से भी उसको चोट लग जाएगी। बट उसके जो सराउंडिंग्स के लोग हैं, ठीक है, जो उसके क्लोज लोग हैं, उसको अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, उसको बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं, उससे बोलना सिखाते हैं, उससे चलना सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं। तो उसी तरीके से केतु को भी आपको लेके चलना होता है कि केतु को जितना आप अच्छे से मोल्ड करो, क्योंकि केतु में एनर्जी बहुत होती है। इसलिए तो देखिए जो झंडा लगता है, ठीक है, बोलते हैं ना चेकर्ड फ्लैग, जो विनर क्रॉस करता है और झंडा ऊपर हो जाता है, वो केतु होता है। तो केतु विनर को शो करता है। माघा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? केतु है। माघा नक्षत्र हम सबको पता ही है कि क्या है करके, तो उसका लॉर्ड कौन है? केतु है। तो फाइनल फ्रंटियर, यानी कि जो जीत हासिल करने वाला पर्सन, तो उसमें इतनी एनर्जी होती है। तो बेसिकली ये है कि उस एनर्जी को बराबर से यूटिलाइज करना। तो जब केतु की महादशा आती है तो आप, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अकेले पड़ जाते हैं, तो उसमें आपको एक्चुअल में होता है कि अपने कौन है, पराये कौन है, कौन आपका साथ दे रहा है बुरे टाइम में, कौन नहीं दे रहा है। जो आपके साथ हमेशा रहेगा कि इवन केतु की महादशा में भी, वो पर्सन ही आपके ज़िंदगी का असली आपका शुभचिंतक होगा। और जो पर्सन देखिए, जो आपको हमेशा से लगता था कि ये मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, ये मेरा वो है, ये मेरा ये है, बट अगर वो पर्सन केतु की महादशा में आपसे दूर जा रहा है, तो वो पर्सन आपके लिए कभी रियल में अच्छा नहीं सोचता था,
बस वो एक दिखावा करता था, आप ये देख के चलिए, क्योंकि केतु के लिए देखिए कोई भी चीज़ ग्रे नहीं है, उसके लिए या तो ब्लैक है या तो वाइट है, ठीक है। बट यूजुअली केतु का कलर जो कि हम ग्रे कलर यूजुअली कहते हैं, बट केतु आपको बता देगा दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। इसीलिए केतु की महादशा जब किसी को आती है तो आपको उसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए जैसे मैं खुद काफ़ी टाइम पे मैंने कहा भी है दूसरे वीडियोस में कि केतु की महादशा मुझे भी आई थी, मैं आइसोलेटेड था बट मुझे बहुत पसंद था। उस टाइम पे मैंने एस्ट्रोलॉजी समझी, मैं योगा में इंडल्ज हो गया, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहा और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुई। आज अगर आपके सामने मैं कुछ बोलता भी हूँ तो कहीं ना कहीं वो केतु की महादशा की वजह से ही है। और देखिए अब वो मेरे लिए क्यों अच्छा था, मुझे क्यों अच्छा लगता था केतु की महादशा, मैं भी आइसोलेट हुआ बट मुझे अकेलापन ज़्यादा पसंद है, लोनली रहना ज़्यादा पसंद है, रिसर्च वर्क करना ज़्यादा पसंद है। तो मेरे लिए तो वो टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा था। अब अगर आप ऐसे पर्सन हो जो है ना बहुत ज़्यादा सोशल होते हो, बहुत ज़्यादा आप घुलना मिलना दोस्तों से रहते हो, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए केतु की महादशा आपको कब आ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन सी एज में आ रही है। जैसे केतु की महादशा अगर आपकी देखिए टीनेज में आ रही है तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, बट काफ़ी टाइम पे हायर रैंक्स के स्टूडेंट्स जो रहते हैं ना वो केतु की महादशा में बनते हैं, जो IPS IAS, क्योंकि वहाँ आइसोलेशन में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तब आपको ये दोस्ती, ये जो ग्रुप पार्टीज, ये सब करने में थोड़ा आपको डिस्टेंस करने में मदद मिल जाता है और फोकस करने में ज़्यादा हेल्पफुल करता है केतु। बट जो जो नॉर्मल बच्चे देखिए जो साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, ऑब्वियसली कॉमर्स लेते हैं, तब आप देखोगे कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सडनली कुछ इवेंट्स हो गए आपकी लाइफ में, कुछ घर में बड़ा इवेंट्स हो गया जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेसफुल फील करोगे। और टीनेज में यूजुअली मैंने देखा है जब भी केतु की महादशा आती है, सन के साथ हो या मून के साथ हो या एस्पेक्ट कर रहा हो, फादर के साथ या मदर के साथ, जिसके साथ हो रिलेशन बहुत ख़राब कर देता है उनके साथ, या तो फिर काफ़ी टाइम पे ये आप कह सकते हो कि छिन भी जाते हैं आपके फादर या मदर। काफ़ी टाइम पे टीनेज में देखा गया। देखिए सबके साथ नहीं होता क्योंकि जुपिटर का प्लेसमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या तो फिर किसी वजह से ये आपसे दूर जा रहे हैं। जहाँ पे केतु है काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि जो मार्स एंड केतु साथ में रहता है तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, मार्स और केतु। इसका मैं कंजंक्शन के ऊपर आपको एक वीडियो बनाऊंगा। मार्स एंड केतु, अगर आपको कोई सीरियल किलर देखना हो तो देखो कि उसका मार्स एंड केतु कैसा है। मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं कि सुसाइड बॉम्बर्स जो होते हैं उनका मार्स और केतु बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, काफ़ी टाइम पे कंजंक्शन पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी ने कुछ पढ़ा के भेज दिया, फिर दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 20 बार जाके बटन दबाना होता है। तो ये सारी सिचुएशंस होती है जो सीरियल किलर्स होते हैं, जो उनमें भी काफ़ी टाइम पे देखा जाता है, एक ट्रिगर हो जाता है माइंड में और वो फिर जाके देखिए वो एक्शंस ले लेते हैं काफ़ी। अब केतु जो अच्छा, देखिए अच्छा कब हो सकता है केतु आपके लिए, जब आप कॉलेज छोड़ देते हो, आप वर्क फ्रंट पे चले जाते हो, आप ऐसे फील्ड में जहाँ पे रिसर्च वर्क की बहुत ज़रूरत है, और आप अगर ये देखिए आपको 25 से 33 के बीच में आ रहा है, तो भी ये काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से इसमें भी फील्ड बहुत ज़रूरी है, कौन सा फील्ड है, तो केतु की महादशा अच्छी रहेगी। केतु की महादशा रियल में अच्छी तब होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर ये आपके 35 के बाद आए या 40 के बाद इसकी महादशा है तो काफ़ी ज़्यादा ये बेटर रहता है। अब अगर मैं कहूँ कि केतु की महादशा में राजयोग किसको मिलता है, ठीक है। देखिए महादशा का काफ़ी टाइम पे हम काफ़ी गलत उसको प्रिटेंड करते हैं। शायद मैंने भी स्टार्टिंग में वीडियोस बनाए, देखिए मैं कोई भी अगर गलत बोल देता हूँ तो एक्सपेक्ट कर लेता हूँ। देखिए कैसा होता है ना, काफ़ी टाइम पे हम महादशा में जाके सोचते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाके हमें करना है। एक्चुअली आपको पहले करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो राजयोग है इससे मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो केतु के थ्रू जो राजयोग आता है इसके थ्रू आपको भी समझ आ जाएगा, और यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई जब महादशा आने वाला होता है ना कोई ग्रह का, तो आपको उसके पहले का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। तो देखिए योगी आदित्यनाथ जो CM है आपके यूपी के, योगी आदित्यनाथ, देखिए वो CM बनते हैं मार्च 2017 में, और उनकी केतु की महादशा जो कि फेब 2017 में शुरू हो जाती है। यानी जैसे ही उनकी केतु की महादशा हो जाती है उनको राजयोग मिल जाता है। देखिए CM PM बना ये एक राजयोग होता है। अब अगर आप देखो योगी जी को
योगी आदित्यनाथ को, तो आप देखोगे कि वो एक मॉन्क, उनकी जो वेशभूषा क्या मॉन्क की है, वो केतु की होती है। ठीक है, जो वो जुपिटर नहीं होता है। देखिए ये बहुत गलत फहमी है हम लोगों को कि हम स्पिरिचुअली, देखिए जैसे अगर मैं एक टी शर्ट पहन के वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, एक रिलीजियस पर्सन हूँ, तो मेरा जुपिटर एक्टिव होगा। बट रियल में अगर आपको केतु को एक्टिवेट करना है, ठीक है, केतु को खुश करना है आपको, क्योंकि मोक्ष तो केतु दिलाता है, और जो कि योगी आदित्यनाथ की जो कि 12th हाउस में केतु है, यानी कि परफेक्ट प्लेसमेंट है केतु के लिए, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो ये यहाँ पे आपको शो करता है कि पर्सन कहीं टाइम पहले से उसने अपने जो सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, आपको महंत बनने के लिए ये सब का त्याग करना पड़ेगा। केतु तो यही चाहता है ना कि आप आइसोलेट हो जाओ। तो आप जब त्याग करते हो कोई चीज़ को, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने सारा कुछ त्याग कर दिया, जैसे कि अभी इनके फादर की भी डेथ हुई थी आई थिंक, तो वो उनको मुहावनी देने नहीं गए थे, क्योंकि जब आप एक बार महंत बन जाते हैं जैसे योगी आदित्यनाथ जी है, तो आपको हर चीज़ से डिस्टेंस कर लेना चाहिए। कर लेते हो, कोई रिलेशन नहीं रखते हो किसी भी तरीके की, आप कोई भी जो सोशल एक्टिविटीज़ है फैमिली रिलेटेड, ये सारी चीज़ों में आप नहीं चाहते हो। बस आपका ये रहता है कि आप है और जो कि गॉड है, उसके बीच में कोई नहीं है, जो केतु को बहुत पसंद होता है। तो जब केतु की महादशा आने वाली थी, केतु तो बैठ के पागल हो रहा था कि ये बंदा जो मिड आई थिंक 20 से कहते हैं कि उनकी जब सैटर्न की महादशा थी, तब उनके माइंड में ये होता है कि अब उनको ये सारी चीज़ें करनी है करके, ठीक है। आई थिंक उनका सैटर्न 9th हाउस में था, तो एक डिसीजन ले लेते कि नहीं, अब मुझे ये सोसाइटी वाली लाइफ नहीं जीनी, मुझे एक सिंपल लाइफ जीनी है करके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और जब केतु की महादशा आ गया, तो जब देखिए कोई ग्रह की महादशा आने वाली होती है ना, वो ग्रह सोचता है कि अगर ये पर्सन मेरे को खुश करने वाला कोई काम कर रहा है, तो ये आएगा ना, मैं इसको राजयोग दे दूंगा। इसलिए देखिए मैं काफ़ी टाइम पे ये देखता हूँ कि हम कुंडली में देखते हैं राजयोग है कि नहीं, धन योग है कि नहीं, बट अगर आपने किसी प्लैनेट को खुश कर दिया ना उसके महादशा आने के पहले, वो प्लैनेट तो एकदम, जैसे इनके यहाँ पे केतु पागल हो रहा था कि मैं इसको सब कुछ देना चाहता हूँ, और केतु जो कि इनको सब कुछ देता है। देखिए यूपी इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ का सीएम बनना कोई खाने का काम नहीं है। और इनके सारी बातें भी आप देखो केतु की जैसी होती है, तुम इधर आओगे तो तुमको ख़त्म कर देंगे, उधर आओगे तो ये कर देंगे। कोई भी पॉलिटिकल सी एकदम डिप्लोमेटिक बातें नहीं करते, जैसे मोदी जी कर ले या कोई और मिनिस्टर कर ले इस दुनिया में, ठीक है। उनकी बातें साफ साफ होती है, तो वो एक केतु पर्सन शो करता है। और अगर देखिए राजयोग आपको केतु की महादशा में मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप उसमें डिजर्व करते हो। देखिए मैं ना यूपी के हूँ, ना मुझे कोई यूपी के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। जो है आज के प्रेजेंट डेट में एक केतु की महादशा में कैसे आपको राजयोग मिलता है, वो आपको मैं एक प्रेजेंट डे सिनारियो बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए ऐसा अभी शुरू मत हो जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ अगर मैं जरा भी पॉलिटिकल कुछ बातें कर देता हूँ ना, तो वहाँ पे फिर वही फाइट शुरू हो जाती है। तो ये एक एजुकेशनल फ्रंट पे है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से होता है जब भी कोई महादशा आने वाली हो ना। अब देखिए इनको प्रॉब्लम होगी योगी जी को, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ओपोनेंट्स के लिए भी देखिए, अगर ओपोनेंट्स वाले भी एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, वो उनको टैकल कर सकता है। और देखिए क्योंकि देखिए योगी जी के जो 11th हाउस में वीनस और मार्स है, ठीक है, तो कभी भी इनको हनी ट्रैप किया जा सकता है। बट इन्होंने वीनस को जब त्याग ही दिया है, तो आप क्या हनी ट्रैप करोगे। जो होता है ना सीडी कांड होता है, ये जो नेता एक दूसरे के लिए करते हैं, तो जब इन्होंने ये सारी चीज़ें वीनस से रिलेटेड चीज़ें त्याग ही दी है, तो आप उनको क्या फंसाओगे। केतु तो गार्ड लेके खड़ा है उनके लिए, करके दिखा दो। तो ऐसा होता है। बट जब योगी जी की वीनस की महादशा आएगी, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो कितने और केतु को लेके चल सकते हैं। बट फिर भी उनके लिए तो देखिए कहीं ना कहीं उनके देखिए मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि वीनस की महादशा में वुमेन्स उनके साइड बहुत हो जाएगी, और हो सकता है कि वो फ्यूचर में वुमेन्स, अब देखिए एक महंत होके भी वुमेन का सपोर्ट मिले तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये भी आप हमेशा याद रखना। तो देखिए योगी जी के ऊपर था, एक केतु की महादशा के ऊपर मैंने आपको उनके बारे में एक डिस्कशन किया। तो होप जिसको भी केतु की महादशा आने वाली है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, और ऐसा क्या आप कुछ कर सकते हो कि केतु इतना खुश हो जाए कि आपको राजयोग दे दे। किधर भी हो सकता है, बट 12th, 6th, 8th हाउस, 3rd हाउस, इवन 1st हाउस में भी केतु बहुत अच्छा आपको
रिजल्ट्स दे सकता है। अमिताभ बच्चन जी के कुंडली में भी केतु देखिए अच्छे पोजीशन पे था, इस वजह से उनको देखिए तो राजा ही है एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के, क्या बोलना। तो बताइए कैसा लगा आपको ये एपिसोड, ज़रूर लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो देखिए ज़रूर शेयर कीजिए और आप बताते रहिए कि मैं आगे क्या ऐसा वीडियो बनाऊं जनरली जो आप सब देखें और आपको उसमें इंटरेस्ट आए। तो कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दोनों दे दिया है, वहाँ आप मुझे मेल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि आप मेरी कंसल्टेशन कैसे ले सकते हो। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।